दूसरी जो उस वक्त की हुकूमत थी वो क्या कर रही थी। देखें, कल से एक प्रोपेगंडा, एक यकतरफा मीडिया हाउसेस पे एक प्रोपेगंडा चल रहा है जिसका इख्तिताम पंजाब में आज पंजाब असम्बली में एक गैर कानूनी काम हुआ है, जिसका इख्तिताम उस गैर कानूनी काम के साथ हुआ है। देखिए, 9 मई का जो वाक़या है पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन वाक़या है और आज उस पर एक करारदाद लाई गई। हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने बात की, राना आफ्ताब साहब ने, कि आपकी जो डी सीट्स हुई हैं जिनके नोटिफिकेशन सस्पेंड हुए हैं वो उस करारदाद पे वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन स्पीकर ने तमाम रूल्स और प्रोसीजर को आज किसी वजह से बिल्डोज किया है। बिकॉज ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट थी और उनको शेल्टर देना था। देखिए, बात है सीधी सी कि 9 मई का वाक़या हुआ, लाहौर की हद तक मैं बात करूंगा, लिबर्टी से लेके क्या जो जगह थी कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, वहाँ तक दरमियान में कोई पुलिस नहीं थी। आज आप खुद देख लें कि 9 मई, आज का दिन जो 9 मई था, उस 9 मई में पूरे पंजाब में इन्होंने पुलिस डिप्लॉय की, पूरे पंजाब में इन्होंने हमारे वर्कर्स को पकड़ा, हमारे एमपीएस के घर तोड़े। कल से ये, बल्कि एक कल नहीं परसों से ये लोगों के घरों में घुस रहे हैं। तो उस दिन क्या हो गया था? उस दिन क्या निगरान हुकूमत का आज दिन तक क्या किरदार का तयन किया गया है? क्या उस आईजी का और नकवी का, जो नकवी की सो कॉल्ड निगरान हुकूमत थी, क्या उसका तयन किया गया है कि हमारे 14 बंदे शहीद हुए, हमारे हज़ारों सैकड़ों हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आज भी बेगुनाह जेल में हैं, हमारे चेयरमैन इमरान खान जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के इस वक्त लीडर हैं और पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वो लीडर हैं और बेगुनाह मुकदमात में वो जेल में हैं। क्या आज दिन तक ये तयन हो सका है? क्या उन मुकदमात के चलान मुकम्मल हो सके हैं? क्या ये तयन किया गया है कि उस वक्त का आईजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ने के लिए, उनके लीडर्स के घरों में छापे मारने के लिए तो 1 मिनट लगाता है, क्या उस दिन कहीं पंजाब में उसकी पुलिस नज़र आई? क्या सीसीटीवी कैमरेज? देखिए, सेफ सिटी है ये लाहौर और बड़ा महंगा ये सिस्टम है, दुनिया के चंद महंगे सिस्टम्स में से एक सिस्टम ये लगा हुआ है। क्या ये सिस्टम उस वक्त ये इनको नहीं बता सका कि कौन है और कौन नहीं है? हमने आज पैरेलल अपनी एक करारदाद दी, उस करारदाद का मतन भी मेरे पास है, मैं मीडिया के सामने ये पढ़ूंगा। उस करारदाद का मतन मेरे पास है। उनकी करारदाद आ रही थी, हमने भी करारदाद दी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है। मैं ये करारदाद आज मीडिया के थ्रू अवाम के सामने पढ़ता हूँ, मीडिया के सामने अवाम के लिए पढ़ता हूँ कि ये करारदाद हमने आज पेश की और इस करारदाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड कर रही है। ये करारदाद, मैं ये करारदाद पेश करता हूँ कि सन है 9 मई, जो कि पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन सानिया है, जिसके 1 साल के गुजरने के बावजूद हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं लाए जा सके और 1 साल से इस सानिया सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कौन से खुफिया हाथ इस सानिया में मुलव्विस थे, इस बात का भी आज तक तयन नहीं हो सका। कौन इस सानिया में 14 बेगुनाह अफराद शहीद हुए, इस बात का भी तयन नहीं हो सका है। सैकड़ों लोगों को पाबंद सलासल किया गया। आज तक ये सवालिया निशान है कि उस वक्त की निगरान हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया का क्या किरदार था।
उस वक्त पूरे पंजाब की इंतज़ामिया क्यों नाकाम हुई। लिहाजा इस ऐवान की राय है कि 1 साल पहले रूनुमा होने वाले इस साने 9 मई के शफाफ तहकीकात करवाने के लिए फिलफौर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो इस साने में मुलव्विस पाए जाने वाले ज़िम्मेदारान का तयन करे। देखें, हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है, हम भी यही चाहते हैं। CCTV कैमराज हैं, 14 बंदे शहीद हुए हैं, हमारे सैकड़ों कारकुन बेगुनाह हैं जो कि जेलों में हैं। क्या यही मेरा म्यार था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जान छुड़ाओ? देखें, और आज जो स्पीकर साहब ने किया है, हमने उनसे बात की कि आज ये हमारी भी साथ करारदाद लेके आए। उनके 27 बंदे वोट नहीं दे सकते थे, उनकी आज पूरी नहीं थी तादाद। असूली तौर पे वो करारदाद आज रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि उनकी वो भाग गए हैं। हमारे तकरीबन मोर देन 100 मेंबर थे, उनके तो 86-87 मेंबर आए थे उन 27 को निकाल के। देखें, कब तक ये जुल्म करेंगे और कब तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाएंगे। हम इंशाअल्लाह इनसे दबने वाले नहीं हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इस तहकीकात के लिए फिलफौर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बेशक बनाएं, जब से मर्जी शुरू करें, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाएं। बाकी आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, ये मैं समझता हूँ कि 9 मई में एक और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हमारे ऊपर कि हमारी तहरीक को टर्न डाउन किया गया, हमारी तहरीक को टेबल नहीं करने दिया गया और अपनी तहरीक को अक़लियत में जो मौजूद थे लोग अक्सरियत में बदल के उन्होंने करवा ली। हम ये मुतालबा करते हैं कि CCTV कैमरे मंगाए जाए उस वक्त के जब वो तहरीक पेश हो रही थी। उस वक्त कितने मेंबर थे मुस्लिम लीग नून के हाउस में? तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर ने भी उस तहरीक पे अदम एतमाद का इजहार किया है। बाकी हमारी जद्दोजहद इमरान खान की रिहाई के लिए जारी रहेगी। हम उस वक्त तक घर नहीं बैठेंगे, हमारे ऊपर जितने मुकदमात करने हैं कर लें, जब तक हम अपने खान साहब को बोगस और जेली मुकदमात में से रिहाई नहीं दिलवा। ये बताइए कि जो 9 मई को वाक़या हुआ और आपके लोग जो है वो जिना हाउस में घुस गए और उन्होंने जो है दहशतगर्दी का जो है वो मुजाहरा किया, आप क्या माफ़ी मांगते हैं आज? मेरी बात सुने, माफ़ी 2 तरह की होती है। पहली बात तो है कि माफ़ी हम उस वक्त मांगें जब हम अपना जुर्म एडमिट करें। हम अपना जुर्म एडमिट ही नहीं करते, हमने जुर्म ही नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम ये मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन के बाद जो सूरत हाल सामने आए उसका जो ज़िम्मेदारान हो वो सामना करने के लिए तैयार हो। जिस तरह आपने IG पंजाब कभी भी मौजूद है उनका जिक्र किया और मोहसिन नकवी का जिक्र किया, जब आप से समझते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए तो अगर नॉमिनेट करना पड़ा तो किन 3 या 4 लोगों को नॉमिनेट करेंगे जिनको जिम्मेदार समझते हैं हम 9 मई को? देखें जी, मेरी बात सुने, बेसिकली जिम्मेदार कौन होते हैं? बेसिकली जिम्मेदार होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जितने भी उस वक्त एग्जेक्टिव पोजीशन पे थे, देखिए 2 हेड होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर और पुलिस का चीफ एग्जेक्टिव होता है IG। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ गोंदल साहब कि मुझे एक बात बताएं कि हम शुरू ये लिबर्टी से जुलूस शुरू हुआ है तो जिना हाउस तक दरमियान में कोई पुलिस वाला CCTV कैमरे मंगवा ले, अब देख ले, कोई नज़र आया? हमारे तो मुजरिम भी दरमियान में तो पुलिस लाइन भी है। और दूसरी बात यह है कि जब जुडिशल कमीशन का अगर ये बनाते हैं, जो कि ये नहीं बनाएंगे, आज दिन तक मुझे बता दें कि जिन केसेस के चलान भी सबमिट नहीं हुए उनमें ये जुडिशल कमीशन कैसे बनाएंगे? जो जुडिशल कमीशन में कसूरवार होंगे उनको बिल्कुल नॉमिनेट करेंगे। जी, ये बता आपने कि कल बुखला ने भी आपने देखा कि पुलिस और बुखला का तसादम हुआ, तो आप बुखला के साथ मिलकर कोई तहरीक की जानिब बढ़ रहे हैं? ये देखिए मेरी बात सुने, जब से ये टिकटॉकर फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर साहबा आई हैं, ये किसानों से शुरू हुई हैं, किसानों से शुरू हो के अब ये वकला पे पहुंच गई, दरमियान में डॉक्टर्स पे पहुंची। देखिए हम हर उस बंदे के साथ हैं जो मजलूम है, जो तबका सिविल सोसाइटी के साथ जुल्म होगा। नर्सेज काला इकट्ठी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली उनके साथ है।
आज स्पीकर का जो रवैया रहा है तो आप इस पे अदम इत्मीनान के इज़हार करते हैं कि उनका नर्वस देखें जी, स्पीकर का आज का रवैया स्पीकर का रवैया नहीं था, डिक्टेटर का रवैया था। सीधी सी बात है। पहली बात यह है कि हमारा जमहूरी हक है, हमने उनको अपनी करारदाद पेश की। आप अपनी करारदाद दें, हम अपनी करारदाद देंगे। उन्होंने हमारी करारदाद को टर्न डाउन किया। और दूसरी बात है कि जब अपोज करता है बंदा, एक देखिए नॉर्म्स हैं, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसके नॉर्म्स होते हैं। जब बंदा अपोज करता है, जितने बंदे खड़े होकर अपोज करते हैं उनको बहस का मौका मिलना चाहिए। क्या ये इतने डरे हुए हैं? इनको पता है कि हकायक और हैं, इन्होंने हमने बात ही हमें नहीं करनी थी। जब इतने डरे हुए थे तो ये खामोशी से करारदाद चुप करके अपने घर में बैठ के पास कर लेते, गवर्नर हाउस में बैठ के पास कर लेते। अगर असेंबली के फ्लोर पे आए थे तो इनको चाहिए था कि हमारी बात सुनते, हमें बोलने का मौका देते। और असेंबली इस तरह नहीं होती। ये 4 दिन की असेंबली मैंने बड़े बड़े देखे असेंबली पे, जहाँ पे इस सीट पे मैंने देखे जो चले गए जिनको याद ही को नहीं करता, और जो डिक्टेशन देते हैं फिर वो भी उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। लेकिन आज हमारे 100 से ज़्यादा मेंबर्स की अपोजिशन के साथ नारवा सलूक किया गया, हमें बात करने का अंदर मौका नहीं दिया गया। आप खुद देखें, फुटेजेस शायद आपके पास आ जाए। वैसे तो ये जितने भी ये करते हैं हमारे एहतजाज, उसमें हमारे फुटेजेस आपके तक नहीं पहुंचने देते। लेकिन आप खुद देख लें कि इनके तो वहाँ पे 40-50 बंदे थे, इनका बंदे ही नहीं था उधर। और हम ये मुतालबा करते हैं मीडिया के सामने ये लेके आए उस वक्त की CCTV कैमरेज के फुटेजेस। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब।